मूवी की शुरुआत में हमें एक हॉकी मैच को दिखाया जाता है जहां एक टीम दूसरी टीम पर भारी पड़ती हुई नजर आती है और इसलिए उस टीम का कोच अपनी टीम से एक प्लेयर को भेजता है जिसका नाम डेरेक होता है। डेरेक दरअसल इस टीम का स्टार प्लेयर और इस मूवी का लीड कैरेक्टर होता है। लोग अक्सर उसे टूथ फेरी के नाम से बुलाया करते थे क्योंकि उसे मैच के दौरान अपोजिट टीम के प्लेयर्स का दांत तोड़ना बहुत ही पसंद था। वो अक्सर प्लेयर्स का दांत तोड़ दिया करता था और मैच में आते ही वो बिल्कुल वैसा ही करता है। वो अपोजिट टीम के एक प्लेयर को जोर से धक्का देकर उसके दांत तोड़ देता है जिससे अब मैच का रुख पलट जाता है और इसकी हार रही टीम अचानक से मैच जीत जाती है। वहां मौजूद सारी ऑडियंस अब डेरेक को टूथ फेरी के नाम से चीयर्स करने लगती है और ये सुनकर उसे बहुत अच्छा लगता है। दरअसल उसे यह नाम बहुत ही पसंद था। अब मैच खत्म होने के बाद एक बच्चा उसे ऑटोग्राफ मांगता है और डेरेक से कहता है कि मैं बड़ा होकर बिल्कुल आप जैसा बनना चाहता हूँ, जिस पर डेरेक बड़े ही रूड होकर उससे कहता है कि तुम मेरी तरह कभी नहीं बन सकते, मुझ जैसा और कोई नहीं। अब डेरेक की बातें सुनकर वो बच्चा काफी उदास हो जाता है। अब इस वाक्य से हम समझ पाते हैं कि डेरेक एक बहुत ही इगोइस्टिक पर्सन होता है। वो हमेशा खुद को सुपीरियर और दूसरों की इंसल्ट किया करता था। अब अगले सीन में हम डेरेक को उसकी फ्रेंड के घर में देखते हैं जिसका नाम कार्ले होता है। कार्ले अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। कार्ले का बेटा डेरेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था। एक दिन अपने दोस्तों के साथ कार्ड खेलने के दौरान डेरेक अपने सारे पैसे हार जाता है और अब उसे आगे खेलने के लिए और पैसों की जरूरत थी और इसीलिए वो कार्ले की बेटी के रूम में जाता है और उसके तकिए के नीचे से पैसे चुरा लेता है। वो पैसे दरअसल वहाँ कार्ले नहीं रखे थे। उन पैसों के साथ उसने अपनी बेटी का एक टूटा हुआ दांत भी रखा था और अपनी बेटी से कहा था कि रात में एक टूथ फेरी आएगी और उसके दांत को ले जाएगी और उस दांत के बदले उसके लिए वो ढेर सारा पैसा छोड़ जाएगी। और अब जब उसकी बेटी रात में अपने तकिए के नीचे दांत को नहीं देखती तो अपनी मॉम से कहती है कि टूथ फेरी उसका दांत तो ले गई मगर उसने पैसे नहीं छोड़े। अपनी बेटी की बातें सुनकर कार्ले समझ जाती है कि ये पैसे डेरेक ने ही तकिए के नीचे से लिए होंगे और इसलिए वो डेरेक के पास जाकर उसे खूब डांटती है। वो उसे कहती है कि तुमने ये अच्छा नहीं किया, लेकिन डेरेक को उसकी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करता है। अब इसके बाद जब वो अपने कमरे में सो रहा होता है तब अचानक उसे अपने तकिए के नीचे एक नोट मिलता है जो फेरीज की दुनिया से आया होता है। डेरेक ये सब देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। वो कमरे की लाइट्स ऑन कर उस नोट को पढ़ने लगता है कि तभी अचानक उसके पंख निकल आते हैं और उसकी बॉडी पर पिंक कलर का सूट आ जाता है और इसके बाद वो फेरीज की दुनिया में चला जाता है। वहां पहुंचते ही उसके सामने एक आदमी आता है। यह आदमी दरअसल फेरीज की दुनिया का मैनेजर होता है और उसका काम यहाँ आए हुए फेरीज को ट्रेन करना होता है। अब वो मैनेजर डेरेक को काम समझा ही रहा होता है कि तभी वहाँ फेरीज की दुनिया की हेड आ जाती है। वो डेरेक के पास जाकर उससे कहती है कि तुम एक बुरे इंसान हो, तुमने कल 2 बच्चों के ख्वाब तोड़े हैं और इसलिए तुम्हारी सजा है कि तुम्हें 2 हफ्तों तक यहाँ टूथ फेरी बनकर काम करना होगा और अगर इस दौरान तुमने कोई भी गलती की या किसी भी बच्चे का दिल दुखाया तो तुम्हारी सजा बढ़ा दी जाएगी। और अब इसके बाद वो डेरेक को वहाँ के रूल समझाने लगती है। कुछ देर बाद हम डेरेक को मैनेजर के साथ देखते हैं जो उसे एक आदमी के पास ले जाता है। यह आदमी दरअसल फेरीज की दुनिया का साइंटिस्ट होता है जो फेरीज के लिए नए नए इन्वेंशंस किया करता था। अब वो साइंटिस्ट डेरेक को कुछ चीजें दिखाता है जैसे श्रिंकिंग पेस्ट जिसे खाकर वो छोटा बन सकता था। दूसरा एक ऐसा पाउडर होता है जिसे किसी के ऊपर इस्तेमाल करने पर उसकी यादें मिट जाया करती हैं। और तीसरी चीज एक इनविजिबल स्प्रे होती है जिसका इस्तेमाल करने से इंसान गायब हो जाता है। अब इसके बाद मैनेजर डेरेक को उड़ने की ट्रेनिंग देने अपने साथ ले जाता है। डेरेक उड़ने की काफी कोशिश करता है लेकिन वो उड़ नहीं पाता। उसे काफी प्रॉब्लम हो रही होती है और तभी अचानक डेरेक की आंख उसके बेड में खुलती है। उसे सब कुछ बस एक सपना लग रहा था। अब कुछ देर बाद हम उसे कार्ले के घर में देखते हैं। वो अपनी हरकतों के लिए उसे सॉरी कहता है। कार्ले उसे माफ कर देती है और उससे कहती है कि मैं अपनी बेटी के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ, क्या तुम मेरे बेटे का ख्याल रख सकते हो? जिस पर डेरेक इसके लिए तैयार हो जाता है। अब चूंकि कार्ले का बेटा डेरेक को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था इसलिए डेरेक को उससे बात करने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी। कार्ले के बेटे को गिटार प्ले करना बहुत ही पसंद था और इसलिए डेरेक अब उससे गिटार के बारे में बातें करने लगता है जिससे अब धीरे धीरे कार्ले का बेटा भी उससे बात करने लगता है। अब रात को कार्ले भी अपने घर आ जाती है। डेरेक ने उसके लिए डिनर प्लान किया होता है। वो दरअसल कार्ले को पसंद करता था और आज उसे प्रपोज करने वाला था। और अब जैसे ही वो कार्ले को अपने मन की बात कहने वाला होता है कि तभी अचानक उसके पंख निकल आते हैं। वो फौरन किचन की तरफ भागता है और वहां जाकर छुप जाता है और तभी कुछ देर बाद उसे मैनेजर का कॉल आता है। मैनेजर उसे बाहर बुला रहा होता है। इधर डेरेक छुपते छुपाते बाहर की तरफ जाता है जहां मैनेजर उससे कहता है कि सामने के घर में एक बच्चे का दांत टूटा है, जाओ उसे लेकर आओ। जिस पर अब डेरेक श्रिंकिंग पेस्ट खाकर छोटा हो जाता है और उस बच्चे के घर उसका दांत लेने चला जाता है। और अब जैसे ही वो दांत लेकर वहां से जा रहा होता है कि तभी उस बच्चे का हाथ सीधे डेरेक को लगता है और वो नीचे गिर जाता है। अब डेरेक जैसे ही वहां से निकल रहा होता है कि तभी उस बच्चे की आंख खुल जाती है और वो डेरेक को देखकर चिल्लाने लगता है। इधर डेरेक जैसे तैसे कार्ले के घर तक पहुंच जाता है और वहां जाकर छुप जाता है। अब अगली रात उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच होता है और जब वो मैच के आखिरी मिनट में होता है कि तभी स्कोर बोर्ड में अचानक उसके लिए एक मैसेज फ्लैश होने लगता है जिसमें अगले बच्चे का एड्रेस लिखा हुआ होता है। अब ये देखकर डेरेक का ध्यान गेम से हट जाता है और उसकी गलती की वजह से उसकी टीम हार जाती है। सारे टीम मेंबर डेरेक की इस हरकत से उस पर बहुत गुस्सा होते हैं लेकिन डेरेक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो अपनी मस्ती में वॉशरूम चला जाता है और तभी अचानक उसके वहां पंख निकल आते हैं। बाहर उसके खिलाड़ी दोस्त उसे बाथरूम से निकलने को कहते हैं लेकिन डेरेक श्रिंकिंग पेस्ट खाकर फ्लश के रास्ते से बाहर निकल जाता है। बाहर आते ही उसे मैनेजर मिलता है। वो उसे अगले बच्चे के घर दांत लेने भेजता है लेकिन इस बार वो छुप कर नहीं जाता बल्कि डोर नॉक करके अंदर जाता है और एक एक करके सभी घर वालों की यादें मिटाकर उस बच्चे का दांत ले आता है। और अब जैसे ही वो दांत हेड को देता है वो डेरेक से काफी गुस्सा हो जाती है और
उससे कहती है कि तुम गलत तरीके से दांत लेकर आए हो, तुम्हें यहाँ के रूल्स को फॉलो करना होगा वरना मैं तुम्हारी सजा को बढ़ा दूंगी। और अब इसके बाद डेरेक की आंख अचानक उसके घर में खुलती है। बालकनी में आने पर उसे अपने घर के बाहर कार्ले मिलती है जो अपनी बेटी के साथ कहीं जा रही होती है। वो अपने बेटे को वहाँ उसका ख्याल रखने को कहती है और फिर वहाँ से चली जाती है। अब चूंकि कार्ले के बेटे को गिटार प्ले करना बहुत ही पसंद था, इसलिए डेरेक उसे एक गिटार शॉप ले जाता है और अब उसके लिए गिटार परचेस करता है। अब धीरे धीरे कार्ले का बेटा डेरेक को पसंद करने लगता है। दोनों घर में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। देखते ही देखते रात हो जाती है और अब कार्ले भी अपनी बेटी के साथ वहाँ आ जाती है। वो डेरेक और बच्चों के लिए डिनर प्रिपेयर करने का प्लान करती है और तभी डेरेक को फेरिस की दुनिया से उसके अगले काम का मैसेज आ जाता है। अब चूंकि वो जानता था कि काम मिलने के कुछ देर बाद ही उसके पंख आ जाया करते थे, इसलिए वो अब कार्ले और उसके बच्चों को घर से बाहर भेज देता है ताकि किसी को भी उसकी टूथ फेरी होने का पता न चल पाए। लेकिन कार्ले डेरेक के इस बिहेवियर से बहुत ही हैरान हो जाती है। उसे दरअसल बहुत ही बुरा लग रहा होता है। अब जैसे ही रात होती है, डेरेक अपने अगले मिशन पर यानी कि अगले बच्चे के घर दांत लेने चला जाता है। डेरेक एक जिद्दी इंसान होता है और वो फेरिस के रूल को बिल्कुल भी नहीं मानता था। दरअसल फेरिस के रूल्स के अकॉर्डिंग किसी भी टूथ फेरी को छुपकर बच्चों के दांत लेने जाना होता था, लेकिन डेरेक हमेशा डोर से ही जाता था और इस बार भी वो बिल्कुल वैसा ही करता है। वो डोर बेल बजाकर अपने ऊपर इनविजिबल स्प्रे लगाता है, लेकिन वो स्प्रे ठीक तरह से काम नहीं करता और वो थोड़ा बहुत ही इनविजिबल हो पाता है। और अब जैसे ही डोर ओपन होती है, सामने खड़ी लड़की डेरेक को देखकर काफी डर जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। और अब कुछ देर बाद पुलिस डेरेक को अरेस्ट कर जेल में बंद कर देती है। अब जेल में डेरेक को समझ आ जाता है कि अगर उसे अपना काम सही तरीके से करना है और सजा से बचे रहना है तो फेरिस के रूल के हिसाब से ही चलना होगा। कुछ देर बाद कार्ले पुलिस स्टेशन आकर डेरेक को छुड़ा लेती है, लेकिन बाहर आते ही डेरेक उस पर पाउडर डालकर उसकी यादें मिटा देता है। अब डेरेक अपनी गलतियों से सीखता हुआ फेरिस के रूल्स को फॉलो करने लगता है और बहुत ही अच्छा काम करता है। वो अब अपने काम में बिल्कुल माहिर हो चुका था। वो अब बिना किसी गड़बड़ी के बच्चों का दांत ले आया करता था। इधर मैनेजर डेरेक की तारीफ करता हुआ उससे अपनी दिल की बात कहता है। वो उसे कहता है कि वो भी एक टूथ फेरी बनना चाहता है, जिस पर डेरेक उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये काम सिखा सकता हूँ। अब हम यहाँ एक चीज नोटिस करते हैं कि डेरेक अब पूरी तरह से बदल चुका था। जहाँ एक और पहले वो लोगों को डिमोरलाइज किया करता था, वहीं अब वो लोगों को मोटिवेट कर रहा था। वो मैनेजर को टूथ फेरी बनने की प्रैक्टिस करवाने लगता है। दूसरी तरफ वो कार्ले के बेटे को भी गिटार की प्रैक्टिस करवाता है। अब अगले दिन डेरेक का मैच होता है, जहाँ वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं खेलता और हार जाता है, इसीलिए उसे अपने कोच से बहुत डांट पड़ती है। अब जब डेरेक वहाँ से घर जाता है तो कार्ले अपने बच्चों के साथ वहाँ आई होती है। कार्ले का बेटा डेरेक से उसको गिटार प्रैक्टिस करवाने को कहता है, लेकिन मैच हारने की वजह से डेरेक काफी अपसेट होता है और इसलिए वो गुस्से में कार्ले के बेटे से कहता है कि तुम्हें गिटार बजाना बिल्कुल भी नहीं आता, तुम्हें गिटार बजाना छोड़ देना चाहिए। अब डेरेक की बातें सुनकर कार्ले के बेटे को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपना गिटार तोड़ देता है। इधर कार्ले भी डेरेक पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन फिर से मैच होता है, लेकिन इस बार डेरेक बड़े ही ध्यान से मैच खेलता है और जीत जाता है। थोड़ी देर बाद मैनेजर वहाँ आता है। वो डेरेक से कहता है कि तुम्हारा अगला असाइनमेंट कार्ले के घर में है, तुम्हें उसकी बेटी का दांत लाना है। और तभी अचानक सबके सामने डेरेक के पंख आ जाते हैं और वो उड़कर सबके सामने वहाँ से चला जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोग डेरेक को देखकर हैरान हो जाते हैं, लेकिन तभी मैनेजर याद मिटाने वाले पाउडर का इस्तेमाल करता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों की मेमोरी मिटा देता है। अब इधर अगले सीन में हम डेरेक को कार्ले की बेटी के सामने देखते हैं। वो उसे सब कुछ बता देता है कि वो एक टूथ फेरी है, जिस पर कार्ले की बेटी बहुत खुश हो जाती है। अब इसके बाद वो कार्ले के बेटे के पास जाता है और उससे सॉरी कहता है। थोड़ी देर बाद वो उसके टूटे हुए गिटार को भी जोड़ देता है। नीचे जाने पर उसे कार्ले मिलती है। डेरेक को फेरी वाले कपड़ों में देखकर उसे ऐसा लगता है कि वो बच्चों को खुश करने के लिए ऐसे कपड़ों में आया है और इसलिए वो डेरेक को माफ कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेरेक दांत लेकर हेड के पास जाता है। हेड उसके काम से काफी खुश होती है और इसलिए वो उसकी सजा को माफ कर देती है, लेकिन वो उसकी यादों को मिटा देती है और इसके बाद वो मैनेजर को अगला टूथ फेरी बना देती है। अब अगले सीन में हम कार्ले को उसके बेटे के शो में देखते हैं, जहाँ उसका बेटा परफॉर्म करने वाला होता है। कुछ देर बाद वहाँ डेरेक भी आ जाता है। वो कार्ले को प्रपोज करता है और कार्ले भी उसे हाँ कह देती है। अब मूवी के आखिरी सीन में हमें डेरेक को मैच खेलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ फेरिस की दुनिया का साइंटिस्ट और हेड दोनों उसका मैच देखने वहाँ आए होते हैं, मगर डेरेक उन्हें पहचान नहीं पाता क्योंकि उन्होंने डेरेक की सारी मेमोरी को मिटा दिया होता है। और अब मूवी के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि साइंटिस्ट छोटा होकर डेरेक की मैच जीतने में मदद करता है और इसी के साथ ये मूवी ही एंड हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।